अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मआब में महब्बत व अक़ीदत के साथ हदीये दरूद पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मखदूम ग्रामी हज़रत मौलाना हसन सईद सफ़वी दामत बरकातहुल आलिया के बाद गुफ्तगू करना बेअदबी है, लेकिन तामील हुक्म ज़रूरी है। जैसा कि आप सब हज़रात को ये बताया गया कि आज की ये महफ़िल, आज की ये फ़ातिहा हुज़ूर मुर्शिद ग्रामी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना के दादा पीर और अपने नसबी दादा की फ़ातिहा की महफ़िल है, की मजलिस है, और हम सब लोगों के परदादा पीर की ये महफ़िल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने पीरों के साथ, अपने मशाइख़ के साथ जोड़ कर रखे, मज़बूती से बांध के रखे। हर मुरीद के लिए, नजात के लिए, हर मुरीद के हक़ में नजात और कामरानी का वास्ता, वसीला और हब्लुल्लाह उसके मशाइख़े किराम हैं। कोई मुरीद उस वक्त तक बामुराद नहीं हो सकता जब तक अपने पीराने तरीक़त की रस्सी में अपने आप को मज़बूती से न बांध ले और उनकी ग़ुलामी के पट्टा को अपने गले में इस तौर पे डाल ले कि ज़माना कुछ कहे, ज़माना बदल जाए, समंदर की लहरें बदल जाएं और हवा के थपेड़े अपना रुख बदल लें, लेकिन अपने पीरों के साथ, अपने मशाइख़ के साथ जो वाबस्तगी हो, ये वाबस्तगी में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आना चाहिए। जैसा कि हज़रत मखदूम ग्रामी ने फ़रमाया कि हज़रत मखदूम शाह सफ़ीउल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश 1888 में हुई और बाडी खानकाह हज़रत मखदूम शाह आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो तारीख़ वफ़ात है 1903, उससे कुछ क़बल, अपनी वफ़ात से कुछ क़बल हज़रत शाह आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको बैअत किया, आपको खिलाफत और सज्जादा नशीनी आपके हवाले की, और 1903 में ही हज़रत मुर्शिद ग्रामी यानी हज़रत मखदूम शाह आरिफ सफ़ी बानी खानकाह आरिफिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हो गया। ये आपके 15 साल की उम्र थी उस वक्त। हज़रत शाह सफ़ीउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह की 15 साल की उम्र थी, मुख्तसर उम्र थी, और अभी आपकी तालीम व तरबियत का सिलसिला जारी था। और अपने वालिद ग्रामी और पीर व मुर्शिद के साया आतिफ़त से महरूमी के बाद, ज़ाहिरी साया से महरूमी के बाद, अपने दादा पीर या अपने पीर तरबियत हज़रत शाह कुल वल्लाह शाह बाराबंकवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साहिबजादगान से आपकी तालीम व तरबियत होती रही। ये बात भी हज़रत मखदूम ग्रामी ने बहुत दिलचस्प बताई कि हज़रत शाह आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह पे जमाल गालिब था और हज़रत शाह सफ़ीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह पे जलाल की कैफियत गालिब थी। इस सरज़मीन पर रूहानियत का जो बाग़ लगाया, रूहानियत का जो चमन लगाया,
ये हज़रत शाह आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया। लेकिन इस चमन की आबियारी और इसमें बरगोबार जो आए, रोज़ा मुबारक हज़रत शाह आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक की तामीर का मसला है, उससे मुत्तसिल जो समाखाना है, उससे मुत्तसिल जो बारादरी है, रोज़ा से मुत्तसिल हम और आप जो खड़े हैं, ये मस्जिद मुबारक है, ये हुजरा मुबारक है। खानकाह की जो बुनियादी ढांचा है, तामीरी ढांचा, ये पूरा तामीरी ढांचा जो है हज़रत शाह सफ़ीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर क़यादत, ज़ेर इनायत और ज़ेर सरपरस्ती ये तमाम तामीराती काम मुकम्मल हुआ। और एक खानकाह का तामीरी नक्शा, तामीरी हयूला जो खड़ा हुआ, इसको कायम किया हज़रत शाह सफ़ीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने। इसके साथ ज़ाहिर सी बात है, आपने सिर्फ़ इमारत की तामीर नहीं की और मस्जिद और रोज़े और हुजरे की और समाखाने की तामीर नहीं की, बल्कि आपने रूहों की भी तामीर की, नुफूस की का तज़किया फ़रमाया। और जैसा कि हज़रत मखदूम ग्रामी ने फ़रमाया कि आप पर मुजाहदे की बड़ी कैफियत थी, आप मुजाहदात, सख्त मुजाहदात फरमाते थे। और ज़ाहिर सी बात है, जो ख़ुद सख्त मुजाहदात फरमाते थे, तो आपके ज़ेर तरबियत जो हज़रात, जो मखसूस हज़रात होते थे, उनकी भी तरबियत आपने फरमाई। इसका नक्शा इस तौर पे भी सामने आता है हमारे सामने कि आप देखते हैं कि रोज़े मुबारक से मुत्तसिल जो समाखाना है, उसमें बाज़ाब्ता तहखाना जो है बना हुआ है मुजाहदात के लिए। इन तहखानों में हज़रत शाह सफ़ीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने खुद भी मुजाहदे किए और अपने मखसूसीन को भी मुजाहदे की तलक़ीन की, मुजाहदात कराए। हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अपने पीराने इज़ाम के तरीक़े पर चलते हुए अपने नफ्स पर भी कुछ जबर करें, अपने नफ्स की भी ख़िलाफ़ वर्जी करें और मुजाहदात की कोई ना कोई सतह हम अपने लिए भी अवराद वज़ाइफ़ का या दीगर चीज़ों का हमने अपने ऊपर भी नाफिज करें। ये 21वीं सदी है, ये मादियत की सदी है। ऐसी सदी में ख़यालात मुंतशिर हैं, रूह मुज़महिल है। ऐसे माहौल में अगर हम अपने पिराने तरीक़त के नक्शे कदम पे चलते हुए अपने ऊपर किसी कदर औराद वज़ाइफ़ की भी पाबंदी करते हैं, ज़िक्र व अज़कार की भी पाबंदी करते हैं, तो हमारे औक़ात में नज़्म पैदा होगा, हमारे क़ुलूब में नरमी पैदा होगी और हमारे नुफूस का तज़किया होगा, तजलिया होगा। हज़रत शाह सफ़ीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह 1949 या 50 में आप पाकिस्तान हिजरत कर गए, लेकिन फिर आप दोबारा हिंदुस्तान आए, बल्कि बीच में कई बार आना जाना हुआ और बिलाखिर 1955 में आपका विसाले मुबारक हो गया। और 1955 के बाद फिर आपके छोटे साहिबजादे, आपके छोटे भाई हज़रत अहमद सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मैखाने को आगे बढ़ाया, जिनके बारे में हज़रत मखदूम ग्रामी ने फ़रमाया कि उन पर जमाल की कैफियत थी। और उनके बाद हमारे मुर्शिद ग्रामी के हिस्से में इस खानकाह की नियाबत और हम मुंतशिर लोगों के, हम बर्बाद लोगों की तज़किया और तजलिया की ज़िम्मेदारी हुज़ूर मुर्शिद ग्रामी पे आई। और हुज़ूर मुर्शिद ग्रामी हमारे अपने पिराने तरीक़त के आईना है, जमाल का आईना है। और जलाल अगरचे हुज़ूर मुर्शिद ग्रामी पे कम होता है, लेकिन मुख्तसर जलाल जो है हम लोगों के लिए बड़ा रूह फरसा होता है। हम तो ख़ास तौर पे अपने हक़ में इसी बात के मुतमन्नी रहते हैं कि पीरों के इताब से महफूज रहें और पीरों की मोहब्बतें ही हमें मिलती रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान हकीम में फ़रमाया है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो। ये रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी रुए ज़मीन पे क्या है? अल्लाह की रस्सी कुरान मुक़द्दस है। कुरान मुक़द्दस को हम पर सब पे ज़िम्मेदारी है कि हम इसको थामें। अल्लाह की रस्सी अहले बैत हैं, इतरत रसूल हैं। अहले बैत से अल्लाह ताला हम सबको बांध कर रखे। और अल्लाह की रस्सी औलियाए कामिलीन हैं,
औलियाए पाक हैं और ख़ास तौर पर मुरीदीन के हक़ में उनके अपने मुर्शिदीन उनके हक़ में बतौर ख़ास अल्लाह की का हब्ल है, अल्लाह की रस्सी हैं और उन पे ज़िम्मेदारी है कि उस रस्सी को मज़बूती से थामे रखें। यही वो रस्सी है जो हमें सिलसिला बसिलसिला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये रस्सी हमें पहुँचाती है और फिर उसके बाद वो रस्सी ज़ाहिर सी बात है हमें खुदा तक पहुँचाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने पीरों के रास्ते पे कायम रखे, उनकी मोहब्बत से हमें सरशार रखे और उनकी इताअत का पाबंद रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। Hmm.